सती जी का मन ही नहीं लगा। सती जी हिमालय घूम रही हैं, दक्ष के यहाँ घूम रही हैं, शंकर जी के ज्ञान को देख रही हैं, कुंभज की कथा को। अच्छा एक बात और जान जाइए, अगर सती जी का अनन्य प्रेम शंकर जी से होता तो शंकर जी का प्रेम जिससे होता उससे सती का प्रेम होता कि नहीं। महबूब की हर चीज महबूब होती है, महबूब की हर चीज महबूब होती है। अगर शंकर जी से इतना अनन्य प्रेम होता तो शंकर जी अगर सामने वाले ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो सती जी ऐसे ही नतमस्तक हो जाती, क्योंकि मेरे प्रियतम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो जहां मेरे प्रियतम हैं वहां मैं नतमस्तक हूं। लेकिन सती जी का मन विचलित हो गया, दक्ष का संस्कार कार्य किया। अब आगे इसलिए हे सरकार आप अपने हिसाब से वरदान दे दीजिए। भगवान ने मानसिकता पकड़ लिया, कहा मैं तुमको वरदान देता हूं, तुम जो भी चीज मांगोगे उसका दूना तुम्हारे अगल बगल वालों को मिल जाएगा। कहीं वरदान दे रहे हैं कि श्राप? अगर मैं एक गाड़ी मांगूंगा तो पड़ोसी की 2 ही, कहा पूरे गांव की 2 ही हो जाएगी। अब तो बेचारा भगवान ने आशीर्वाद दिया, आया, अब बड़ा टेंशन में हुआ, क्या करूं क्या करूं, बड़ा तनाव में घूम रहा था। तब तक एक वकील साहब मिल गए। वकील साहब ने कहा का भैया बड़ा उदास बाड़ा, कहना का करी, ऐसा वरदान लेके फंस गए वाणी कि न होटल बना था न कहल बना था। वकील साहब बोले दुनिया का सलाह हम देना, पूछा का बात है? तो बोले है समस्या करना 2 मिनट का काम है, हमार सलाह ल, हम बता रहे हैं कि क्या मांगना है। आप क्या मांगना है? वकील साहब ने मंत्र कान में दे दिया, अजब कान में दे दिया, मिसल मुआयना करके अब उसको उतारना शुरू हुआ। ये घर गया तो पहला वरदान मांगा, हे भोले बाबा हमारा घर 4 तल्ला हो जाए। इसका 4 तल्ला हुआ, पूरे गांव का 8 तल्ला। अब इसको खुश होना चाहिए, जैसे 8 तल्ला हुआ कलेजा फट गया, ही भगवान 8 तल्ला हो गया। वकील साहब की आइडिया काम आई। दूसरा वरदान मांगा, हे भोले बाबा हमारे दरवाजे के सामने एक बड़ा सा कुआं हो जाए। एक बड़ा कुआं हुआ, अब पूरे गांव के दरवाजे के सामने 2 ही बड़ा बड़ा कुआं। फिर अंत में हंस के कहा, हे भोले बाबा हमारी एक आंख फोड़ दीजिए। पूरा गांव की दोनों फूट गई। अब गांव वाले सब कुएं में, पूरा गांव में कनवा राजा हो गया। इसी को कहा गया पूरे गांव में कनवा राजा, कोई रहा ही नहीं गया। इस वरदान का क्या मतलब है? इस मानसिकता का क्या मतलब है? कुछ नहीं। इसलिए निवेदन करें कि अपना हृदय सही होना चाहिए, अपनी सोच सही होनी चाहिए। अपना हृदय सही है, अपनी सोच सही है, तो जीवन का जो भी निष्कर्ष, जो भी फल मिलेगा वह बहुत ही अच्छा मिलेगा। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा, आप नाथ मेरे बाद में हैं, आप पहले विश्वनाथ हैं, आप पहले विश्व का कल्याण करिए। और जब विश्व का कल्याण होगा तो सरकार मेरा भी कल्याण हो जाएगा। शंकर जी तो गदगद हो गए। शंकर जी बड़े गदगद हुए और शंकर जी ने हंस करके पार्वती जी से एक बात कहा, ये पार्वती बुरा मत मानना, एक बात मुझे याद आ रही है। पार्वती जी बोली, हाँ सरकार पूछिए, कहिए, आपकी बात मैं क्यों बुरा मानूं? शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, हंसी इस बात पे आ रही है, हंसी इस सोच पे आ रही है, और वहां तक मेरा मन जा रहा है। कहा कहां तक? कहा तू वही पार्वती हो। बोले कौन सी पार्वती? कहा तुम वही हो। कहा कौन वही? शंकर जी ने कहा मेरे गले में जरा देखो। पार्वती जी ने देखा, भगवान ने प्रदर्शित किया, क्या 31 नरमुंड पड़े थे। कहा 31 नरमुंड सरकार? ये शंकर जी ने कहा तुम्हारा 31 बार आना हुआ और 31 बार जाना हुआ। इस बार तुम पार्वती के रूप में आई हो, इसके पहले 31 बार मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पार्वती जी बोली
31 बार। और आप बोले मैं सत्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं मृत्यु का देवता हूं, मैं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारन नतोहम, मैं महाकाल हूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती है। पार्वती जी बोली मेरा 31 बार क्यों? शंकर जी ने कहा वही तुम्हारा आवागमन का चक्कर समाप्त करने के लिए मैंने एक प्रयास किया था और तूने उस प्रयास को विफल कर दिया। पार्वती जी ने कहा कौन सा प्रयास? कहा आज कथा सुनने जा रही हो, आज कथा के लिए प्रेरित कर रही हो, आज कथा के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रही हो, आज कथा सुनने के लिए अपने गृहस्थी के संपन्न कारणों को संपादित करके मेरे वामांग में विराजमान होकर के अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक आप काम पूर्ण काम नैना विराम कौशल्या नंदन वर्धन परात्पर परम श्री परमात्मा श्री राम भद्र की कथा सुनने के लिए आप्यायित हो रही हो, लालायित हो रही हो। यही कार्य मैंने पिछले जन्म में तुम्हारे साथ किया था। पार्वती बोली पिछले साल? हाँ, पिछले साल क्या किया था? कहा पिछले साल पिछले जन्म में मैंने तुम्हें कथा सुनाना चाहा था। यही वो स्थान है, यही वो बाघंबर है, यही वो जगह है, यही मैं हूं, यही तू है। शरीर बदला है, आत्मा तो वही है। मैंने इसी स्थान पे बैठकर एक बात तुमसे कहा था। पार्वती जी बोली क्या कहा? कहा पिछले जन्म में जब तुम दक्ष की बिटिया सती थी और उस जन्म का युग था त्रेता का, उस त्रेता युग में इसी कैलाश के शिखर पर बैठ करके मैं विचार कर रहा और अचानक मेरे मन में बात आया मैं कथा सुनूं। जैसे मन में मेरे बात आया तो कथा कौन सुनाएगा? कोई परमहंस से ही सुनाएगा, कोई वीतराग तपस्वी ही सुनाएगा, कोई भगवान के चरणों का अनन्य अनुरागी महात्मा पुतात्मा विमलात्मा साधु संत विरक्त सन्यासी यही कथा सुनाएगा। तो मुझे कौन दिखा? बोले यहां से 5000 किलोमीटर दूर रामेश्वर में पर्ण की कुटिया पर मेरी आराधना में तल्लीन संतों का वह सिरमौर महापुरुष जिसकी उम्र शास्त्रों में लाखों हजार वर्ष बताई जाती है, उस कुंभज के आश्रम पर मैं कथा सुनने जाने लगा। कौन समय था? तो बाबा लिखते कि एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता का युग था। कुंभज के आश्रम पर मैं कथा सुनने के लिए जैसे मन बनाया, हाथ में त्रिशूल उठाया। ध्यान दीजिएगा, त्रिशूल, त्रय माने 3, शूल माने कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 ताप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत महापुराण का महात्म्य का प्रथम श्लोक। तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं। इन तीनों तापों को त्रिशूल अपने हाथ में धारण करना, हाथ में नियंत्रण करना, यानी अपने कमांड में रखना, अपने हिसाब से इसको चलाना, इसको कहते हैं त्रिशूल धारण करना। भगवान ने हाथ में त्रिशूल धारण किया, उठाया, डमरू बजाया, 2 ही कदम जैसे आगे बढ़े, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। सामान्य थोड़े हैं देवियां। कहां? शंकर जी ने कथा सुनने जा रहा हूं। अच्छा, कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा सुनो, मैं वह विरक्त हूं जो गृहस्थ हूं। मैं वह विरक्त हूं जो गृहस्थी के जीवन को यापित करते हुए भी मैं विरक्त हूं। इतना विरक्त हूं कि मुझे कुछ बाधता नहीं है।